चलो यहाँ तक तो सबका कवर है। नेक्स्ट है हमारे पास हैंड शेकिंग लेमा। ठीक है, नाम उसका कुछ इस तरह का है, हैंड शेकिंग लेमा। और उसमें आपने इस लेमे की बेस पे आपने ऑलमोस्ट कोई 15 एक थ्योरम करने हैं। थ्योरम करली सारा कुछ वो आपके कोर्स का हिस्सा सारा। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है, हैंड शेकिंग लेमा। राइटिंग की समझ आ रही है? ठीक है, हैंड शेकिंग लेमा स्टेटमेंट क्या है? कुछ बुक में इसको नाम दिया गया है, कुछ में नहीं दिया गया। अब आप बच्चों ने कोई बुक यूज कर रहे हैं इसको स्टडी के लिए? कोई बुक यूज कर रहे हैं फॉरेन बुक कोई? ठीक है, कह रहा है स्टेटमेंट देखें, पहले स्टेटमेंट समझें इसकी। इफ जो वर्टिस सेट है जी का, मसलन उसमें ये वर्टिस हैं 1 2 सो ऑन वी एन। ठीक है, इफ इज द वर्टेक्स ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ का मैंने आपको बताया था, याद है ना सबको? यस सर। विथ नंबर ऑफ एजेस, ये है कोई। देन तो फिर क्या होगा, जो सारी डिग्रीज का सम है, सम 1 इज इक्वल टू सब वर्टिसेस की जो डिग्री का सम है वो क्या होगा, 2e के इक्वल होगा। या इसकी दूसरी स्टेटमेंट आप इस तरह ले सकते हैं, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन एन undirected graph is twice the number of edges in the graph. The sum of degree of each vertex in an undirected graph। साथ उसने ये भी मेंशन कर दिया कि ये सिर्फ किस लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सिर्फ अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, कि आप यहाँ V1 से V2 जा सकते हैं या V2 से V1 जा सकते हैं, दोनों काम आप नहीं कर सकते। एक एक कंडीशन इसने रखी है अनडायरेक्टेड ग्राफ की। ठीक है, क्या होगा कि सम ऑफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। कि जो सारे डिग्रीज की, अब आपने कोई भी ग्राफ लेना है, उस ग्राफ के जितनी भी उसके वर्टिसेस हैं, उन सब की हर वर्टेक्स की डिग्री, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, वर्टेक्स की डिग्री किस तरह करते हैं। किस बच्चे ने इसको तैयार किया हुआ, वर्टेक्स की डिग्री किस तरह फाइंड करते हैं? और डेफिनेशन करवाने का मकसद यही था, अनडायरेक्टेड ग्राफ की डिग्री ऑफ वर्टेक्स फाइंड करने की डेफिनेशन इसीलिए करवाई थी कि आप नेक्स्ट हमने इनको यूज करना है। और मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे ने उसको पढ़ा होगा। क्या होता है बच्चे डिग्री ऑफ वर्टेक्स? नंबर ऑफ एजेस होते हैं, बट कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं? जितने उससे अटैच एजेस होते हैं वो उसकी उतनी डिग्री होती है उस वर्टेक्स की। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ आई है कि हर वर्टेक्स की जो डिग्री है उन सब का अगर हम सम करेंगे तो वो नंबर ऑफ एजेस के 2 गुना होगा।
ठीक है, कि नंबर ऑफ एजेस 2 गुना होंगे तो उन सबकी, फर्ज करें आपका एजेस 5 है, ठीक है, एजेस आपके 5 हैं या एजेस आपके 10 हैं, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होंगे? 5। अगर एजेस 5 है तो उसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं उसके इक्वल आ जाएंगे। अगर इस तरह नहीं समझ आ रही तो ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट इसको देखें ना, सम ऑफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। तो क्या होगा? 2 गुना होगा नंबर ऑफ एजेस जो होंगे उस ग्राफ के। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, पहले इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि किस तरह वो ये स्टेटमेंट किस तरह ठीक है। इन काउंटिंग, आपका जो पहला टॉपिक था वो था बेसिस ऑफ काउंटिंग। द सम में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको छोड़ के ना, ये हमारा ग्राफ वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ के हम शुरू से शुरू कर लें, क्योंकि उन्होंने एक टाइम टेबल दिया, उन्होंने कहा अपने सीक्वेंस वाइज अपने टॉपिक्स लिखे हैं जो आपने कवर किए हैं अभी तक जो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शुरू से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कर लें या इसका एक आध टॉपिक करके फिर शुरू कर लें। इन काउंटिंग द सम, सम क्या है? सारी डिग्रीज वर्सेस की सारी डिग्रीज का जो सम है वो वी काउंट each edge twice because each edge is, क्यों कहा गया twice? because each edge is adjacent exactly two verses। ये तो आपको पता ही है कि हर एज क्या होता है? 2 वर्सेस के साथ वो अटैच होता है, ठीक है। हर एज क्या होता है? 2 वर्सेस के साथ अटैच किया गया होता है। सो जो टोटल डिग्री है उसकी डी एफ जी वी आई वो किसके इक्वल है? 2a के। तो हमें पता है हर एज 2 वर्सेस के साथ अटैच होता है, तो जितने भी हम वर्सेस लेंगे उसके उन सब का सम भी करेंगे तो वो भी 2 वर्सेस के साथ ही अटैच होगा, वो एज भी क्या होगा? उन सब के। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक करते हैं, उससे भी आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ किस तरह का है? 3, ये फर्ज कर लें हमारे पास ये ग्राफ है। ये वर्टेक्स v1 है, ये v2 है, ये v3 है। एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक हमारे पास ये वर्टेक्स है, ठीक है। इसका v1 से v2 जो जा रहा है वो एक एज है। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लीव कर देते हैं फिर, ठीक है। v1 से v2 एक एज है हमारे पास, कि ये एज किससे अटैच है? 2 वर्सेस से अटैच है, v1 से और v2 से, ठीक है। इस तरह v2 से v3 हमारे पास एक और एज है, इसी तरह v1 से v3 एक और एज है। इन एजिस को हमने नाम दे दिए, ठीक है। एजिस को क्या किया? नाम दे दिए। अब हम कहते हैं कि जो इसका सम है वो क्या है? सम ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। टोटल कितने वर्टिसेस हैं? 3। i इज इक्वल टू 1 2 3। डिग्री ऑफ ग्राफ ऑफ ईच वर्टेक्स vi, वो हम इसको किस तरह लिखेंगे? डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 प्लस डिग्री ऑफ v3। अब v1 कितने वर्टिसेस से अटैच है? कितने एजिस से अटैच है? ये कितने एज v1 से अटैच है? v1 से कितने एजिस अटैच है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। कौन कौन सा? E1 और E3, 1 और 3, E1। ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? डिग्री ऑफ v1 क्या होगी? e1 प्लस e3। डिग्री ऑफ v2 क्या होगी? e1 प्लस e2, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिग्री ऑफ v3 क्या होगी? e2 प्लस e3।
टोटल का हमने सबका सम किया, ठीक है। ये आपके पास एक एक दो E1 है, दो E2 है, दो E3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दो कॉमन निकाल लेते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 के ट्वाइस वर्टिस की डिग्री किसके इक्वल आ गई, इसको आप 2E कह लें। टोटल ये समझे 1 2 3 है तो उसको हमने E कह दिया, E1 E2 E3 का E कह दिया। तो ये चीज इस तरह, मतलब कि एक तो ये कॉमन सेंस है इस तरह कि हर एज दो वर्टिस से अटैच होगा, और डिग्री क्या होगी, जितने उसके साथ एजेस अटैच होंगे वो उस वर्टेक्स की डिग्री होगी। तो उसी से हिसाब लगाएं तो हमारा प्रूव ये यहीं पर खत्म हो जाता था। एग्जांपल में बताने का तरीका ये था कि आप इसको जज कर सकें कि किस तरह एक डिग्री हम किस तरह उसकी जज करते हैं और किस तरह ये सारा 2E के इक्वल आ रहा है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अगर हम लोग पीछे जो नेबर सॉल्व किए थे क्वेश्चन जो पीछे टीटी का तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक के साथ हम लोगों ने ऐड किया है, फिर उनका क्या होगा? पहले तो मुझे ये बताएं वो डायरेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमने डायरेक्टेड ग्राफ भी पढ़ा था, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी पढ़ा था। जिस वर्टेक्स के, ये देखें आप जो ये बात कर रही हैं ना, मेरे पास यहाँ पे होगा, जैसे ये था, इसके साथ एज अटैच नहीं, तो इसकी डिग्री क्या है, ये देखें इसकी डिग्री क्या है, ये सारे यही कह रही थी। 0। उसकी डिग्री हम 0 मेंशन कर देंगे। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो उस पर कोई फर्क पड़ता है, 2 ऑफ 0 कर दें तो वो 0 ही रहना जीरो है। हो जाएगा। हाँ वो 0 ही रहना है, फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अब कोई भी ग्राफ लेना है, आपका उम्र क्या है, आपने 2 या 3 ग्राफ लेने हैं, उन सब की डिग्रीज का सम करना है, ठीक है, उन सब वर्टिसेस की डिग्री का सम करना है और देखना है कि जितने उसमें एजेस काउंट करने हैं, कितने एजेस हैं वो काउंट करके देखना है कि क्या वो उसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। 3 एज हैं तो वो 6 आने चाहिए, डिग्री ऑफ सारे डिग्री वर्टेक्स की डिग्री क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए सम करें तो। एक एग्जांपल कर लें या खुद ही कर लेंगे। सर एक और करवा एक और करवा दो। इसका मतलब इसकी समझ नहीं आई आपको। सर मुझे आ गया है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल सिंपल एज इसकी इसी तरह की एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या वो हमारे पास होगी। फर्ज करें यही है, अब कोई नाम नहीं उसको देते, एजिस को नाम नहीं दे रहे, जनरल, ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V3 है। सम ऑफ वर्टिसेस, डिग्री सबकी क्या है, इसकी डिग्री कितनी है V2 की, बच्चे V2 2 प्लस इसकी डिग्री कितनी है, प्लस इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये कितना हो गया टोटल 6, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एजिस, और डिग्री किसके इक्वल होती है 2 ट्वाइस ऑफ एजिस, वर्टिसेस की डिग्री का सम किसके इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ एजिस, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा ये देखें इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है हमारे पास 2, इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, इसके साथ कितने एज अटैच हैं 1 और 2, तो डिग्री कितनी होगी 2, इसके साथ कितने एज अटैच हैं 2, इसके साथ कितने अटैच हैं 2, ठीक है। टोटल डिग्री का सम किया हमने, जो सम ऑफ फार्मूला है 1 इज इक्वल टू 1 to 3 डिग्री ऑफ VI, वो कितना हमारे पास 6 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 6 हो गई टोटल सम। अब एजिस इसमें गिने कितने हैं 1 2 और 3, 3 एजिस हैं, तो हम इस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो वो ये फार्मूला हमारे पास वो सेटिस्फाई कर रहा है कि सम ऑफ एजिस की सम डिग्री ऑफ वर्टिसेस किसकी सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस किसके इक्वल होती है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजिस, ठीक है। जितने एज होंगे उनका 2 गुना हमारे पास सम ऑफ डिग्रीज होगा,
रिपीट करे कोई बच्चा इस बात को जो मैंने अभी बोला। कितने एज होंगे? जितने एज होंगे उस ग्राफ में उसका 2 गुना करें तो हमारे पास उतने वर्टिसेस की डिग्री का सम होगा। अब समझ आ गई स्टेटमेंट की? यस सर। इसमें कितने एज हैं? 3 एज हैं। इसका 2 गुना करें कितना बन रहा है 3 का? 6। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उन सब की डिग्री का सम क्या है? 6। तो यही हैंडशेकिंग लेमा कह रहा है कि जितने आपके पास एजेस होंगे उन एजेस का ट्वाइस जो होगा वो आपके पास सम ऑफ डिग्रीज होगा। ठीक है, सभी वर्टिसेस की सभी। अब आपने ग्राफ 4 के लिए भी चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ग्राफ 4 के लिए चेक कीजिएगा उसको। ठीक है, फिर मुझे बताइएगा, जिससे नहीं सॉल्व होगा वो फिर मैं आपको करवा दूँ। 4 वर्सेस लेके आपने तो उसको आपने सॉल्व करना है। अगर नहीं होगा तो कल वाले लेक्चर में मैं 4 वाला करवा दूँ। ठीक है, समझ नहीं आ रही आपकी बात की। अब आपके पास मैंने आपको एक लिखवाया थे, छठा चौथा या पांचवा था, मेरे ख्याल से आपको लिखवाया डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स एंड इज कॉल्ड क्यूबिक ग्राफ। कि आपको मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ वर्सेस होते हैं उनसे एक कम उसके नंबर ऑफ एजेस बनते हैं, एक कम उसके नंबर ऑफ डिग्री उसके होते हैं चांस। ठीक है, अब आपके पास 4/4 है मैक्सिमम डिग्री। अब देखें, मैक्सिमम जो डिग्री होगी उस ग्राफ की, उस वर्टेक्स की, कभी भी टोटल नंबर ऑफ एजेस से के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं? 3। तो डिग्री हमेशा 3 से कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, या 3 नहीं हो सकती हर वर्टेक्स की। ठीक है, अब मैं 4/4 का आपको बता देता हूँ। आप ये देखें, ये आपके पास 4/4 वर्सेस ग्राफ है, V1 V2 V3 V4। जो मैक्सिमम डिग्री होगी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ VI, वो होगा टोटल नंबर ऑफ वर्सेस -1। टोटल -1। टोटल कितने हैं? 4 -1 दिस इज इक्वल टू 3। टोटल वर्सेस से -1 कर देंगे, उतने हमारे एजेस, उतना डिग्री हर कोई भी वर्टेक्स है उसका मैक्सिमम साइज 3 होगा। इस 4 ग्राफ में मैक्सिमम साइज 3 होगा। अब इसका V1 का साइज कितना है? डिग्री कितनी है V1 वर्टेक्स की? 2 है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। 3 किस तरह होगी? अगर हम इस V1 को अटैच कर दें इस V4 से, क्योंकि 1 और 2 से ये पहले अटैच है, लूप तो नहीं बनाना। ठीक है, इसी तरह इसको अटैच कर दें इससे। अब मैक्सिमम देखें, हर ग्राफ, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 होगी, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। तो ये भी एक लेमा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मैक्सिमम जो आपकी डिग्री होगी वो टोटल नंबर ऑफ वर्सेस के एक कम होगा। हर वर्टेक्स की डिग्री टोटल नंबर ऑफ वर्सेस से एक कम होगा। ठीक है, बात को फॉलो कर रहे हैं? ये बात समझ नहीं आ रही? अब इस ग्राफ का आपने बाय हैंडशेकिंग लेमा लगा के इसके नंबर ऑफ वर्टिसेस का सम, ये देखें, इसको करता हूँ सॉल्व मैं उस तरह हैंडशेकिंग लेमा से। ये आपका होमवर्क था वैसे। डिग्री ऑफ V1 क्या है? पहले देखें, लेफ्ट हैंड साइड लगाएं, I इज इक्वल टू 1 to n। 1 to कितना है? 1 to 4। टोटल वर्टिसेस हमारे पास 4 है। डिग्री ऑफ VI मतलब डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस डिग्री ऑफ V4। ठीक है, टोटल आपके पास एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
एज आपके पास इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इस ग्राफ के, 6, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 6। तो इन सब की डिग्री क्या आनी चाहिए, सब सब जो आपके पास सम इन सब का वो क्या आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एजेस 6 हैं, 12 आना चाहिए। अब चेक करते हैं 12 आता है, डिग्री ऑफ V1 कितनी है आपके पास, V2 V3 V4 3 3 3 3 3, this is equal to 12, this is equal to 2 times the number of edges। बात को फॉलो कर गए हैं किस तरह मैंने आपको, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 2 टाइम एजेस का 2 टाइम सम ऑफ डिग्रीज के इक्वल होता है वर्टिसेस की, ठीक है, वर्टिसेस का सम करें सारी डिग्री। ये तो आपके लिए था हैंडशेकिंग लेमा के लिए, पहले उसकी हमने स्टेटमेंट की, उसका प्रूफ बताया कि सीधी सीधी मतलब एक जनरल बात है, कॉमन सेंस बात है कि कोई भी वर्टेक्स है वो जितने एज से अटैच होगा वो उसकी डिग्री है, और कोई भी एज है वो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्टेक्स से सिर्फ अटैच हो सकता है, और जब कोई भी एज है वो 2 वर्टेक्स से अटैच हो सकता है तो फिर ट्वाइस ही हम उसको कहेंगे, दैट ट्वाइस द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारा, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लेमा इसी का हैंडशेकिंग लेमा से मिलता है हमारे पास, ये चीज भी आपने, मैं कोशिश करूंगा कि जो जो आपको थ्योरम करवाऊं साथ उसकी एग्जांपल भी करवाऊं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। एक लेमा है हमारे पास, उसमें आपने, अच्छा आप बच्चों को पता है मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था लेमा, क्रॉलरी, स्टेटमेंट और थ्योरम में क्या फर्क होता है, लेमा क्या होता है, क्रॉलरी क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके बाद थ्योरम क्या होता है। किसी ने नहीं पढ़ के देखा मेरे ख्याल से, सर आपने पूछा था ये, आपकी क्लास से पूछा था मेरे ख्याल से, या मे बी वो MSc सेकंड ईयर से पूछा हो। वो फिर मैंने MSc सेकंड ईयर से पूछा। चलिए आपसे आज के लिए यही, आज का आपका यही क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ना है नेट से, मेरे बताने से आपको समझ नहीं आएगी, नेट से पढ़ेंगे अच्छा समझ आएगी, अगर नहीं समझ आएगी फिर मैं बता डिफरेंस बिटवीन थ्योरम, लेमा, क्रॉडली एंड स्टेटमेंट। लेमा, क्रॉडली, स्टेटमेंट एंड थ्योरम, मतलब हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, ऊपर ये भी जो मैंने लिखा कि ये लेमा है तो वो स्टेटमेंट ही है ना एक, ठीक है, स्टेटमेंट इसकी क्या है, अच्छा लेमा, क्रॉडली, थ्योरम, जैसे हम थ्योरम करते आए हैं प्योर मैथ में, ये भी आपका एक तरह प्योर अप्लाइड मिक्स सब्जेक्ट है एक तरह का,